Welcome to Jagran Public School online classes. नमस्कार बच्चों, आज आप सभी का हिंदी साहित्य की क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप सभी को क्षितिज किताब के काव्य खंड से उत्साह तथा अट नहीं रही है कविता पढ़ाने जा रही हूँ। आइए पढ़ते हैं। अभी हम कविता शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में संक्षेप में उनकी भाषा, शैली, रचनाएं तथा संक्षेप में जीवन परिचय बताना चाहूँगी। आइए पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल में हुआ था। निराला जी की शिक्षा घर पर ही हुई थी। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का घर पर ही अध्ययन किया था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से वह बहुत ही अत्यधिक प्रभावित थे। उनका पारिवारिक जीवन कष्ट और संघर्षों से भरा हुआ था। पिता, चाचा, पत्नी सभी की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई थी। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुक्कुरमुत्ता, नए पत्ते आदि हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती, उपन्यास, लिली, सखी, चतुरी, चमार कहानी संग्रह, प्रबंध पद्य, चाबुक, निबंध संग्रह आदि। छायावादी कवि निराला की भाषा में चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता, प्रकृति व प्रतीकों का कुशल प्रयोग हुआ है। जो कि आप कविता पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप प्रतीकात्मक दृष्टांतों को देखेंगे। उनकी कविताओं में मुक्तक छंद है। भाषा की सरलता, सहजता, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली उनकी कविता की विशेषता है। कवि निराला का निधन वर्ष 1961 में हो गया था। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का ही प्रयोग किया था। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव देखने को मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी दृष्टव्य है। आइए अब हम उत्साह पाठ में क्या पढ़ने जा रहे हैं, पाठ की रूपरेखा थोड़ा समझ लें। पाठ उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है और बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर लिए हुए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। समग्र माने पूरे तरीके से देखता है। कविता में ललित कल्पना, सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही द्रष्टव्य हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं और इस कविता में बादल के रूप में आए दो अलग तरह के बदलावों को यह कविता दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने एवं अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के आने के द्वारा जीवन
से निराश, हताश, अनमने, उदासीन लोगों को यह उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके जीवन में खुशहाली ज़रूर लौटेगी और आपको नवजीवन या नवजीवन अवश्य मिलेगा। आइए कविता पढ़ते हैं। आइए कविता पढ़ते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसके अंदर जो कठिन शब्द हैं मैं पहले वो बता देना चाहती हूँ। घोर माने भयंकर, गगन माने आसमान, धाराधर माने बादल, धारा को धारण करने वाला बादल, ललित माने सुंदर स्निग्ध, विद्युत माने बिजली, नवजीवन माने नया जीवन, वज्र माने कठोर सख्त, नूतन माने नई। आइए पहली लाइन का अर्थ देखिए। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। यहाँ पर पहले इसका संदर्भ थोड़ा सा समझ लीजिए। कवि निराला जी आह्वान, बादल का आह्वान करते हुए कहते हैं और बताते हैं कि क्रांति के रूप में बादल को संबोधित कर रहे हैं कि अपनी भयानक गर्जना करो, भयावह गर्जना करो और मनुष्यों में नई चेतना भर दो। और वो कहते हैं कि हे बादल गरजो। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है और लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों को कहता है कि आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, यानी संपूर्ण गगन को घेर करके खूब गरजो। धाराधर ओ, यानी बादल को फिर से कह रहे हैं कि हे बादल तुम संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो। ठीक है। ललित ललित काले घुंघराले, तुम्हारे सुंदर बाल यानी केश काले एवं घुंघराले हैं। आपने बादल देखा होगा, बादल को यदि आप बारीकी से देखें, दूर से देखने पे वो करली करली उसके अंदर आकृति दिखती है, घुंघराली आकृति दिखती है। तो यहाँ पर बादलों की तुलना कवि ने बच्चे से के बालों से की है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि ये तुम्हारे सुंदर केश काले एवं घुंघराले हैं। ललित 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 माने सुंदर, काले घुंघराले माने काले घुंघराले बाल के समान हैं, और बाल कल्पना के से पाले, और ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। और आगे कवि कहता है विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। आगे कवि निराला बादलों को कवि के रूप में, कवि के रूप में यहाँ पे कह रहे हैं ना, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। यहाँ पर कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यात करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में, विद्युत उर माने हृदय में, छवि माने आभा, विद्युत माने बिजली की सी, तुम्हारे हृदय में बिजली की सी चमक है। वज्र छिपा नूतन कविता। अब इसको मैं पहले बताती हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए। तुम्हारे हृदय में बिजली की सी चमक है, बादलों के हृदय में। आगे कवि कह रहे हैं कि जैसे बादल वर्षा करके सभी को एक नवीन जीवन प्रदान करते हैं, जैसे पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम अर्थात कवि, यहाँ पर बादलों को कवि के रूप में बताया है, उसी प्रकार तुम कवि भी संसार को नव जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा रहता है, उसी प्रकार तुम कवि भी अपनी नई कविता में अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो। यानी तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और तुम गरजो और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को
जन्म दो। इस लाइन को फिर से आप देख लीजिए। हे बादल, संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो। तुम सुंदर हो, काले घुंघराले बाल वाले हो, और तुम बाल कल्पनाओं को अपने अंदर समेटे हुए हो। क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होता है कि अभी क्षण भर में वो दूसरी कल्पना में लीन रहता है और हर पल दूसरी कल्पना में तल्लीन हो जाता है। उसके बाद कवि कहता है, तुम्हारे हृदय में बिजली की सी आभा है, तुम नया जीवन देने वाले हो, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और तुम गरजो और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। और इसके अंदर घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और घा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम कविता का दूसरा अंश पढ़ते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इसमें जो कठिन शब्द है मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ। विकल माने बेचैन, उन्मन माने उदास, निदाद माने गर्मी, सकल माने सारे, अज्ञात माने अनजान, अनंत माने आकाश, तप्त माने जलती, धरा माने पृथ्वी। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन। कवि कहता है कि चारों ओर, विकल माने बेचैन, चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी। विकल विकल माने बेचैनी व्याप्त थी। लोगों के मन उदासीन थे या मन दुखी भी थे। इसलिए वह बादलों से कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। विश्व के, संसार के, विश्व के निदाद के सकल जन, यानी संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण, निदाद माने गर्मी के कारण, भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। ये दो लाइनों का अर्थ है। ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए एक बार। कवि के अनुसार गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों, अनमने माने परेशान या विकल मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरस कर शीतलता प्रदान की है। कवि कहता, हे बादल, इतना बरसो गरजो कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन अनमने व उदासीन उद्विग्न जो हो रहे हैं वो सब को शीतलता का अनुभव करा दो। अब थर्ड लाइन देखिए। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आकाश की अज्ञात यानी अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों, तप्त धरा जल से फिर तुम बरस कर गर्मी से तपती धरती को, तप्त धरा माने गर्मी से तपती धरती को फिर से अपने जल से ठंडा करो, या ठंडा करके लोगों को शीतल कर दो, बादल गरजो। फिर से ठंडा करके लोगों को सुख का अनुभव करा दो। यानी कि बारिश, हे बादल खूब गरजो और गरज करके बारिश कर दो, जिससे लोगों के मन में शीतलता का अनुभव हो। और ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा पर बरस कर अपने शीतल जल से लोगों को शीतलता का अनुभव करा दो। खूब बरसो बादल और पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव करा दो, यानी परिवर्तन का एहसास करा दो। यहाँ पर विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आइए अब हम उत्साह कविता के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से
फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? कहता है क्यों? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कवि बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादलों की फुहार या रिमझिम से मनुष्य के मन में मधुर भावनाएं जन्म लेती हैं। इससे मन को शांति मिलती है। कवि को बादल का गरजने वाला स्वरूप पसंद है क्योंकि यही गरज विध्वंस को भी छिपाए रखती है। इसी से नई सृष्टि का निर्माण होता है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? इसमें आप लिखेंगे, उत्साह एक आह्वान गीत है और जो बादलों को संबोधित करके लिखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया होगा क्योंकि बादल वर्षा करके पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करके उनके जीवन में आशा, उत्साह, नई चेतना और का संचार करते हैं। बादलों के बरसने से संपूर्ण सृष्टि उत्साहित एवं आनंदित हो जाती है। प्रश्न 3, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? इसमें आप लिखेंगे, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। फर्स्ट, बादल पीड़ित प्यासे जन की इच्छा को पूरा करने की ओर संकेत करता है। सेकंड, बादल मनुष्य के जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है। थर्ड में आप ये लिखेंगे, बादल मनुष्य को उत्साह एवं संघर्ष के लिए प्रेरित कर जीवन में नवीनता एवं परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। अब इसको शॉर्ट में आप फिर से समझ लीजिए कि बादल मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है, मानव जीवन की पीड़ाओं को दूर करने की ओर संकेत करता है, जीवन को उत्साह और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है, जीवन में नवीनता और परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। चौथा प्रश्न, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखो। तो आप उत्तर में लिखेंगे, उत्साह कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न करने वाले निम्नलिखित शब्द हैं। नंबर 1, घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, शीतल कर दो बादल गरजो। मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरा पाठ की व्याख्या स्पष्ट हो गई होगी और उत्साह पाठ से संबंधित जो प्रश्न थे मैंने उनकी चर्चा कर दी है और आप उन्हें अपनी नोटबुक में लिख करके पूरा करें तथा याद करें। थैंक यू सो मच। This video has been created for online classes being conducted by Jagran Public School. Please like, subscribe and press bell icon for new video alerts. Thank you.